स्वागत है आपका यूसीएन में। मैं जिगीशा। अब आप देखेंगे यूसीएन की यवतमाल बुलेटिन। खबरों की ओर रुख करने से पहले एक बार नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अमरावती तेलंगाना गुटखा तस्करी का बड़ा खुलासा। माफिया पुलिस के निशाने पर, मुख्य आरोपी कुमार ओछानी फरार। यवतमाल पुलिस और खाद्य विभाग की संयुक्त कार्रवाई से माफियाओं में मचा हड़कंप। यवतमाल के एक छात्र का नाम 2 स्कूलों में दर्ज होने का अभिभावकों ने लगाया आरोप। छात्र का नामांकन रद्द कर निष्पक्ष जांच की मांग। शिकायत के बाद शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप। और 9 जुलाई को महाराष्ट्र में राज्यव्यापी स्कूल बंद आंदोलन। शिक्षकों की विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे शिक्षक संगठन। अमरावती और आसपास के क्षेत्रों से संचालित अंतर्राज्यीय अवैध गुटखा तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश होने के बाद गुटखा कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। यवतमाल शहर पुलिस की अपराध शाखा और खाद्य एवं औषधि प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में भारी मात्रा में प्रतिबंधित गुटखा जब्त किया गया है। कार्रवाई की भनक लगते ही इस अवैध कारोबार का कथित मुख्य सरगना कुमार रामचंद्र ओछानी फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है, लेकिन अब तक वह गिरफ्त से बाहर है। प्राथमिक जांच में सामने आया कि अमरावती में तैयार किए जाने वाला प्रतिबंधित गुटखा तेलंगाना तक पहुंचाया जाता था। इस अंतर्राज्यीय नेटवर्क के जरिए करोड़ों रुपए के अवैध कारोबार की आशंका जताई जा रही है। पुलिस इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों और सप्लाई चेन की भी जाँच कर रही है। जाँच एजेंसियों के अनुसार आरोपी ने कथित रूप से अपने आवास को ही गुटखा भंडारण का गोदाम बना रखा था। पुलिस का मानना है कि कुमार ओछानी की गिरफ्तारी से अमरावती और तेलंगाना में सक्रिय इस अवैध नेटवर्क के अन्य प्रमुख सरगनाओं तक पहुंचने में महत्वपूर्ण सफलता मिल सकती है। सूत्रों के अनुसार गुटखा माफियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारियां की जा रही है और संगठित अपराध से जुड़े प्रावधानों के तहत कार्रवाई की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है। हालांकि संबंधित अधिकारियों की ओर से इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। यवतमाल में एक छात्र का नाम कथित तौर पर 2 अलग-अलग स्कूलों में दर्ज किए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले से नाराज अभिभावकों ने लोकतंत्र दिवस पर जिला प्रशासन से शिकायत कर संबंधित स्कूल प्रबंधन के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई और छात्र का नामांकन रद्द करने की मांग की है। यवतमाल जिले के महागांव तहसील के मालवागढ़ निवासी कान्हा तिरुपन चौहान ने आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने पुत्र का किसी भी स्कूल में प्रवेश नहीं कराया। इसके बावजूद उनका नाम 2 अलग अलग स्कूलों में दर्ज कर दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने लोकतंत्र दिवस के अवसर पर जिला कलेक्टर को विस्तृत शिकायत सौंपी है। शिकायत में संबंधित स्कूल प्रबंधन के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने और छात्र का नामांकन तत्काल रद्द करने की मांग की गई। अब इस मामले में शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं और जिला प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। माझा मुलगा स्वर्गवासी बाबासाहेब नाईक येथे विना ॲडमिशनचा शिकत आहे आणि ॲडमिशन होण्यासाठी तिथं अडचणी जात आहे। कारण धावंडा तालुका मानोरा जिल्हा यवतमाळ या शाळेत त्याची जिल्हा वाशिम येथे त्याची ॲडमिशन दाखवित आहेत। त्यांना मी वारंवार तक्रार देऊन 2-3 वर्षापूर्वी वारंवार तक्रार देऊन सुद्धा त्यांनी ते ऐकायला तयार नाही आहे। म्हणून कलेक्टर साहेबांकडे मी निवेदन सादर करण्याकरिता आलो आहे। माझी एवढीच विनंती आहे साहेबांना की त्यांनी संबंधित मुख्याध्यापकावर कारवाई करून गुन्हे दाखल करून मला माझ्या पोराची ॲडमिशन किंवा भविष्याचा काही विषय उद्भवतो तो उद्भवला नाही पाहिजे अशी मी विनंती करतोय। कार्यरत शिक्षकों के लिए टीटी अनिवार्य करने, पदोन्नति में कथित अन्यायपूर्ण शर्तें लागू करने, स्कूल समायोजन नीति तथा बूथ लेवल अधिकारी का कार्य अनिवार्य रूप से सौंपे जाने के विरोध में शिक्षक संगठनों ने 9 जुलाई 2026 को राज्यव्यापी स्कूल बंद आंदोलन का आह्वान किया है। महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिति सहित विभिन्न शिक्षक संगठनों ने आंदोलन में शामिल होने की घोषणा की है। आंदोलन के तहत उसी दिन मुंबई के आजाद मैदान में धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जबकि राज्य के विभिन्न जिलों में रैलियां और प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। शिक्षक संगठनों की प्रमुख मांगों में न्यायालय का अंतिम निर्णय आने तक पहले से कार्यरत शिक्षकों को टीटी की अनिवार्यता से छूट देना, 31 अगस्त 2026 से पूर्व सेवा में आए वरिष्ठ शिक्षकों को पदोन्नति प्रदान
प्रदान करना, 15 मार्च 2024 की स्कूल समायोजन नीति को रद्द करना तथा निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुरूप शिक्षकों को बीएलओ के कार्य से मुक्त कराना शामिल है। संगठनों का कहना है कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और व्यापक एवं उग्र किया जाएगा। शिक्षक नेताओं ने सरकार से संवाद के माध्यम से लंबित मुद्दों का समाधान निकालने की अपील भी की है। सर्वांचं असं ठरलेलं आहे की 1 दिवसाचं लाक्षणिक शाळा बंद आंदोलन ठरलेलं आहे आणि हे शाळा बंद आंदोलन याच्यासाठी आहे की आम्हाला काही विद्यार्थ्यांचं नुकसान करायचं नाही आहे, परंतु शासन जे आम्हाला वारंवार वेगवेगळ्या कामात अशैक्षणिक कामात गुंतवून ठेवत आहे त्यामुळं जे विद्यार्थ्यांचं नुकसान होत आहे त्याच्यासाठी हे 1 दिवसाचं लाक्षणिक शाळा बंद आंदोलन आम्ही उभारत आहे। आणि आता सगळ्यात महत्त्वाचं कारण हे आहे की मोठमोठ्या शैक्षणिक तज्ज्ञांनी असं म्हणलेलं आहे की आज शिक्षणावर केला जाणारा खर्च हा उद्याचं भांडवल आहे, परंतु हे भांडवल शिक्षकांना समजत आहे, परंतु प्रशासन व्यवस्थेला सुद्धा ते समजावं आणि त्यांच्या ध्यानात यावं की या अशैक्षणिक कामांमुळे विद्यार्थ्यांचं किती नुकसान होत आहे। याच्यासाठी एक लाक्षणार्थी 1 दिवसाचं शाळा बंद आंदोलन आम्ही करत आहे। सगळ्यात त्याच्यातला महत्त्वाचा मुद्दा आहे की TET एवढ्या वर्ष अनुभव असलेल्या शिक्षकांना जर TET पुन्हा द्यावं लागत असेल, कारण की ते स्वतः पूर्वीच परीक्षा त्या प्रकारची तत्सम परीक्षा पास होऊन आलेले असतानाही सुद्धा त्यांना वारंवार परीक्षेला जर समोर जावं लागेल असेल तर एकीकडे विद्यार्थी अशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते की एकीकडे विद्यार्थी अभ्यास करत आहे आणि त्याचा शिक्षक बाजूला बसून अभ्यास करत आहे। असं व्हायला नको, विद्यार्थ्यांचं नुकसान व्हायला नको। कारण दुसरी महत्त्वाची गोष्ट आहे की जे अनेक कामं आहे त्याच्यामधलं एक BLOचं काम आहे। आता ह्या BLOचं काम हे सातत्यपूर्ण वाढत जात आहे। म्हणजे आता याच्या आधी पर्ची वाटायचं काम होतं, आता प्रत्येक घरोघरी जाऊन त्यांचं हे सर्वेक्षण करायचं काम आलं, मधातच जनगणना आली। ठीक आहे, काही राष्ट्रीय कार्य आहे ते आम्ही करतोच आहे, परंतु वारंवार या कामांचा बोजा आमच्यावर सतत वाढत आहे। त्यामुळे कुठंतरी त्या विद्यार्थ्यांच्याकडे पाहून आमचे शिक्षक वर्ग कोणताही निर्णय जो घेतो तो विद्यार्थ्यांचा हिताचा निर्णय घेतो आणि त्या दृष्टीने आम्ही 1 दिवसाचं लाक्षणिक उपोषण करत आहे आणि याचा विचार शासनाने करावा अशी आमची विनंती आहे सर्वांची। आमच्या मध्यवर्ती शिक्षक संघटना आणि त्याला सहभागी असणारे इतर सर्व संघटनांनी मिळून शिक्षकांसाठी लावण्यात आलेली जी जाचक जी TETची अट आहे त्याचा शासनाने पुनर्विचार करावा। त्या जाचामधून झालेले जे वेगवेगळे गटतट पडलेले आहेत, आमच्या सेवेच्या संदर्भात अस्थिरता निर्माण झालेली आहे, प्रमोशनच्या संदर्भात अस्थिरता निर्माण झालेली आहे, त्याला कुठेतरी वाचा फुटली पाहिजे। अयोग्य अशा प्रकारची संच मान्यता झालेली आहे आणि आमच्या गोरगरिबांच्या मुलांचं शिक्षणच धोक्यात आलेलं आहे, त्यालाही कुठंतरी साप बसलेला असला पाहिजे। आणि एवढेच नव्हे तर आता सध्या चालू असलेल्या BLOच्याकडे असलेल्या SIRचे जे कामं आहेत त्यासाठी सुद्धा अनेक शिक्षकांच्या ड्युट्या लागल्या, त्यामुळे मुलं शिक्षणापासून दूर व्हावत चाललेली आहे, त्यालाही कुठंतरी पायबंद बसला पाहिजे। यासाठी शासनानं सकारात्मक निर्णय घ्यावा ही विनंती करण्यासाठीच आम्ही सत्याग्रह आंदोलन करतोय। 9 तारखेला शाळा बंद, 1 दिवसाचं लाक्षणिक शाळा बंद आणि सत्याग्रह आंदोलन करतो आहे। रालेगांव शहर में बहुप्रतीक्षित खेल परिसर का निर्माण कार्य कई महीनों से जारी है, लेकिन इसकी धीमी गति के कारण खिलाड़ी, खेल प्रेमी तथा पुलिस, सेना और अन्य सरकारी भर्तियों की तैयारी कर रहे युवक युवतियों में भारी नाराजगी है। लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद खिलाड़ियों को अभ्यास के लिए आवश्यक सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिससे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। इस संबंध में रालेगांव के खिलाड़ियों एवं भर्ती की तैयारी कर रहे युवक युवतियों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर खेल परिसर का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराने की मांग की है। उन्होंने विशेष रूप से सबसे पहले 400 मीटर रनिंग ट्रैक का निर्माण पूरा करने पर जोर दिया। युवाओं का कहना है कि वर्तमान में पुलिस, सेना, वन रक्षक, कारागार, SRPF तथा अन्य सरकारी भर्तियों की तैयारी के लिए प्रतिदिन हजारों अभ्यर्थी दौड़ का अभ्यास करते हैं, लेकिन रालेगांव में मानक स्तर का रनिंग ट्रैक नहीं होने के कारण उन्हें सड़कों, खुले मैदानों या अन्य तहसीलों में जाकर अभ्यास करना पड़ता है। इससे उनके समय, धन और श्रम पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। ज्ञापन में मांग की गई कि रनिंग ट्रैक पूरा होने के बाद कबड्डी, खो-खो, वॉलीबॉल और हैंडबॉल जैसे खेलों के मैदानों का निर्माण भी निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए। खिलाड़ियों का कहना है कि बेहतर खेल सुविधा उपलब्ध होने पर ग्रामीण क्षेत्र के
प्रतिभावान खिलाड़ियों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। स्थानीय नागरिकों ने भी सवाल उठाया कि खेल विकास के लिए सरकार द्वारा निधि उपलब्ध कराए जाने के बावजूद निर्माण कार्य समय पर क्यों पूरा नहीं हो रहा है। उन्होंने निर्माण कार्य की नियमित निगरानी और विलंब के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अब वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। खेतों से पानी के मोटर पंप, तांबे की केबल वायर तथा गोदाम से सोयाबीन चोरी करने वाले एक शातिर गिरोह का स्थानीय अपराध शाखा ने पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के सरगना को गिरफ्तार कर 4 गंभीर चोरी के मामलों का खुलासा किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोहम्मद मुदस्सर मोहम्मद मुश्ताक दारवा निवासी के रूप में हुई। पुलिस को दारवा क्षेत्र में गश्त के दौरान गिरोह की गतिविधियों की गोपनीय सूचना मिली थी। इसके आधार पर 6 जुलाई को इस्लामापुर क्षेत्र से आरोपी को बिना नंबर की मोटरसाइकिल सहित हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी की कई वारदातों को अंजाम देने की बात स्वीकार की। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने 18,000 रुपए मूल्य का इलेक्ट्रिक मोटर पंप, 18,000 रुपए की तांबे की केबल वायर, 20,000 रुपए मूल्य का 4 क्विंटल सोयाबीन तथा 1 लाख रुपए कीमत की मोटरसाइकिल सहित कुल 1,56,060 रुपए का मुद्देमाल बरामद किया। पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। मामले में फरार 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक कुमार चिंता तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक थोरात के मार्गदर्शन में स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने की। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत कार्यरत आंगनवाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं से बूथ लेवल अधिकारी का कार्य जबरन नहीं कराना जाए, इस मांग को लेकर दिग्रस तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में महिला एवं बाल विकास विभाग के शासन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया कि केंद्र एवं राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार आंगनवाड़ी कर्मचारियों का मुख्य दायित्व 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को पोषण, स्वास्थ्य सेवाएं तथा पूर्व प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। इसके अलावा बच्चों में कुपोषण दूर करने के लिए कार्य करना भी उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। बताया गया कि राज्य के कई जिलों में आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं की नियुक्ति BLO के रूप में की जा रही है। आरोप है कि यह कार्य करने से इनकार करने पर उनके विरुद्ध जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी दी जा रही है। इन शिकायतों को ध्यान में रखते हुए दिग्रस तहसील कार्यालय ने 7 जुलाई 2026 को जारी पत्र में महिला एवं बाल विकास विभाग के शासन परिपत्र का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया है कि आंगनवाड़ी कर्मचारियों को ICDS योजना से असंबंधित कोई भी कार्य नहीं सौंपा जाना चाहिए। ज्ञापन में प्रशासन से मांग की गई कि शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाए तथा आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को उनकी मूल दायित्व के अतिरिक्त BLO जैसे गैर संबंधित कार्यों से मुक्त रखा जाए, ताकि वे बाल एवं मातृ कल्याण से जुड़े कार्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सके। BLOचे काम दिल्याबद्दल आम्ही तहसीलदाराला इथे निवेदन देण्यात आलेलं आहे। यापूर्वी आम्ही BLOचं काम केलेलं आहे, परंतु शासनाचा निर्णय असा होता की यांच्या मागे यांच्या डिपार्टमेंटचेच काम ICDS विभागाचे काम भरपूर असल्यामुळे शासनाने म्हणजे एक GR काढलेला आहे की यांना काम देण्यात नाही यावे म्हणून। आम्ही यापूर्वी काम केले होते, आम्हाला न सांगता BLO पदावरून तहसील कार्यालयातून आम्हाला कमी करण्यात आले, इव्हन ग्रुपमधून सुद्धा डिलीट मारण्यात आले आणि आता अतिरिक्त काम जास्तीचं काम असल्यामुळे यांनी परस्पर आमचे नाव दिले आणि BLOचं काम करून BLO सोबत सहाय्यक म्हणून काम करा गाव पातळीवर म्हणून असं त्यांनी लेटर काढलेलं आहे। तर आमचं म्हणणं असं आहे की आता आम्हाला ऑनलाईन काम जास्त आलेले आहे आणि ऑनलाईन 10 तारखेच्या आत आमचे ICDSचे काम केले तर आम्हाला मानधन मिळतो, अन्यथा मिळत नाही। त्याकरिता आम्ही तहसीलदार साहेबांना निवेदन देण्यात आलं की आम्ही हे काम करणार नाही म्हणून। आज दिग्रसमध्ये आम्ही सर्व आयटक संघटनेच्या शीर्षक आलेला आहोत, कारण आमच्यावर जबरदस्ती होत आहे BLO कामाची, अतिरिक्त कामाची जबरदस्ती होत असल्यामुळे आणि आमच्या सेविका बऱ्याचशा म्हणजे अपंग असल्यामुळे आम्ही ते काम करू शकत नाही, तर आम्ही हे काम करणार नाही। जबरदस्ती जर झाली आमच्यावर तर आम्ही आयटक संघटनेतर्फे आंदोलन करू।
यवतमाल जिला श्री दिगंबर जैन महासमिति एवं श्री दिगंबर जैन मंदिर संस्थान मालीपुरा के संयुक्त तत्वावधान में वरिष्ठ नागरिकों एवं महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC पंजीकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर को नागरिकों का उत्साहपूर्ण प्रतिसाद मिला, जिसमें कुल 170 लोगों ने अपना पंजीकरण कराया। शिविर में 75 वर्ष से अधिक आयु के अमृत वरिष्ठ नागरिकों, 65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों तथा सभी महिलाओं का महाराष्ट्र राज्य परिवहन बस यात्रा किराए में मिलने वाली रियायत के लिए आवश्यक NCMC कार्ड का पंजीकरण किया गया। समाज उपयोगी पहल के रूप में आयोजित इस शिविर की विभिन्न वर्गों के नागरिकों ने सराहना करते हुए आयोजकों के प्रयासों की प्रशंसा की। आयोजकों ने बताया कि इससे पूर्व भी महासमिति एवं मंदिर संस्थान की ओर से आयुष्मान भारत कार्ड पंजीकरण शिविर का सफल आयोजन किया जा चुका है। शिविर के सफल आयोजन में महासमिति के जिला अध्यक्ष अशोक रोहने, जिला महामंत्री डॉक्टर शेखर बंड, दिलीप जैन ने विशेष योगदान दिया। एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अमरावती तेलंगाना गुटखा तस्करी का बड़ा खुलासा, माफिया पुलिस के निशाने पर, मुख्य आरोपी कुमार ओछानी फरार। यवतमाल पुलिस और खाद्य विभाग की संयुक्त कार्रवाई से माफियाओं में मचा हड़कंप। यवतमाल के एक छात्र का नाम 2 स्कूलों में दर्ज होने का अभिभावकों ने लगाया आरोप। छात्र का नामांकन रद्द कर निष्पक्ष जांच की मांग। शिकायत के बाद शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप। और 9 जुलाई को महाराष्ट्र में राज्यव्यापी स्कूल बंद आंदोलन। शिक्षकों की विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे शिक्षक संगठन। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए UC न्यूज।